गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? बढ़िया। ठीक है, कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर्स का और हमने जनरल एंट्री लिखी थी। परंतु मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में जब हमारा प्रैक्टिकल सम्स चालू होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जनरल एंट्री का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड क्लास। लिखे फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, साथ साथ लिखना आप लोग को। लिखो पवन लिमिटेड रजिस्टर्ड with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 50,000 equity shares of rupees 10 each. ठीक है, the company invited applications for 30,000 equity shares of rupees 10 each. Payments were made as follows. On application, डैश देके लिखो ₹3। ऑन अलॉटमेंट ₹3। ऑन फर्स्ट कॉल ₹2। ऑन फाइनल कॉल ₹2। फिर लिखे ऑल। मैं ऑल को थोड़ा बोल्ड लेटर में लिख रहा हूं। ऑल द शेयर्स were applied by the public and all the money were duly received. Pass necessary journal entries in the books of Pawan Limited. In the books of Pawan Limited. ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? अब मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, आप लोग को सिर्फ सुनना है, एकदम आराम से शब्दों को पकड़ना है आपको। अगर आप वर्ड्स को समझ गए फिर कोई दिक्कत ही नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है ना? कह रहा है क्या, एक कंपनी है जिसका नाम पवन लिमिटेड है, वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है
ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ ऑफ ₹5 लाख जिसको डिवाइड किया गया 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच में। देखो सबसे पहले ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है इसका जर्नल एंट्री में कोई रोल नहीं है, ये बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में शो किया जाता है, वो भी एक डेमो के तौर पे, ठीक है ना। बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो शेयर कैपिटल का जब अमाउंट निकालते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में इसका रोल आता है, लेकिन वैसे कोई इसका रोल नहीं है कि जस्ट एक प्रेजेंटेशंस के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। 5 लाख का ऑथराइज कैपिटल है जिसको डिवाइड किया गया 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये जो 10 ईच है, मैंने आपको कहा था कि जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं उस समय एक शेयर की जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। मैं फेस वैल्यू को हमेशा FV लिखूंगा, ठीक है ना। फेस वैल्यू को क्या लिखूंगा? FV, ठीक है। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? ₹10। फिर कह रहे द कंपनी इनवाइटेड, इनवाइटेड का मतलब मैंने बताया था ऑफर्ड, या फिर यही हमारा क्या बनेगा? इशूड कैपिटल, ठीक है। कितने के लिए बुलाया? 30,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने बुलाया। किस दाम पे? ₹10। इस ₹10 को हम बोलेंगे इशूड प्राइस, ठीक है, इशूड प्राइस है। तो हमारा फेस वैल्यू कितने का है? ₹10 का, और इशू प्राइस भी कितने का है? ₹10 का। तो ये हमारा हो गया एट पार, ठीक है। अगर आप इनको भी जोड़ोगे तो देखो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, तो यहाँ पे भी ₹10 आ रहा है। ये हो गया हमारा इशू प्राइस, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितना है? 10, इशू प्राइस कितना है? 10, तो ये हो गया हमारा एट पार। चाहे ऐसे भी बोल दो, चाहे आप वैसे भी बोल दो, लेकिन बेटर रहता है इसको अगर आप जोड़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्लियर है? फिर कह रहा है ऑल द शेयर्स वेयर अप्लाइड बाय द पब्लिक, जो अप्लाई किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। तो कह रहा है सारा शेयर, कितना शेयर इनवाइट किए थे? 30,000 शेयर के लिए हम इनवाइट किए थे और 30,000 शेयर का फॉर्म आया है। तो जितना हम इनवाइट करते हैं उतना ही अगर आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। और सारा पैसा मिल गया हमें, कोई कॉल सीन एरियर नहीं है, ठीक है। आपको कहा है जनरल एंट्री पास करने के लिए, ठीक है। अब देखना इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन लिखे, पहले आप समझ ले, फिर आपको लिखने का टाइम मिलेगा सफिशिएंट, फिर आप कॉपी करते रहना। पहले एक बार आप लोग देख लो, है ना। देखो मैं एक बार फॉर्मेट ले लूँ इसका, है ना। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट लिख देता हूँ। आप घर पे बैठ के करते रहना, मैं फर्स्ट टाइम में बोल के मैं कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा हिल, ठीक है। यहाँ तक देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा जर्नल एंट्री in the books of Power Limited, date, particulars, ledger folio, debit, credit, रुपीस, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे आपको बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको सुनना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या पढ़े थे पहले लाइन में?
ऑथराइज्ड कैपिटल, मैंने आपसे कहा था ऑथराइज्ड कैपिटल की जर्नल एंट्री नहीं होती, ये सिर्फ बैलेंस शीट में काम आता है, वो भी प्रेजेंटेशंस के रूप में। जस्ट हमारे को कहाँ से कहानी चालू है, इनवाइटेड से। कंपनी कितने के लिए इनवाइट की थी? 30,000 के लिए, ठीक है। कितना शेयर्स मिला? पूरा 30,000 शेयर्स का फॉर्म मिला। तो आप पहले जब एंट्री करोगे, डेट है नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। लिखना नहीं है आप लोग पहले सुन लो, फिर आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा लिखने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान रखना, देखो यहां पे मैं एक साइन दे रहा हूं एरो का, ठीक है। यहां पे याद रखना, यहां पे मान लो कोई बैंक है, मैं यहां आपको नहीं लिखना, ये कोई बैंक है, इस बैंक ने क्या रखा है, यहां पे एक बॉक्स रखा है, ठीक है ना, यहां पे एक बॉक्स है। इस बॉक्स में जितने का फॉर्म मिला उतने से आपको यहाँ पे फॉर्म का जितना नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया गया था उतने शेयर के लिए लेना है। तो मेरे केस में कितना शेयर्स का फॉर्म आया? पूरे के पूरे 30,000 शेयर्स का फॉर्म आया, ठीक है। अगर 30,000 के जगह अगर 32,000 आता तो मैं 32,000 यहाँ पे लिखता, लेकिन मेरे पास फॉर्म आया 30,000 शेयर्स का। अगर 32 होता तो मैं 32 लिख देता। बाद में क्या होगा अभी टेंशन ना लो, बस याद रखना जितना के लिए आपने बुलाया, आपने 30,000 शेयर्स के लिए बुलाया, लेकिन फॉर्म कितने के लिए आया? पूरे 30,000। तो जितने का फॉर्म आएगा बैंक के बॉक्स में उतने का शेयर लेना, और एप्लीकेशन पर शेयर कितना है? 3 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90,000, ठीक है। आपसे कोई अगर पूछे कि ये बैंक में पैसा आया, क्यों आया, तो आप बोलोगे कि भैया एप्लीकेशन का पैसा आया। आपसे बस पूछना है बैंक में कि बैंक बैलेंस क्यों बढ़ा, तो बोलना एप्लीकेशंस का पैसा आया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन का पैसा को ट्रांसफ़र कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। क्लियर है? यहां पे कितना से आपने क्रेडिट किया था, जितना से आपने क्रेडिट किया उतना ही यहां पे आप लिखोगे। तो 90,000 हमने किया था, तो मैं यहां पे 90,000 लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो आपने जब कार्टून में फॉर्म आया या बॉक्स में जो फॉर्म आया उसमें से कितने को आपने मालिक बना दिया उसी समय? जितने का आपने मालिक बना दिया, स्वीकृति एक्सेप्ट कर ली, उतने का शेयर्स को हम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपके पास 30,000 शेयर का फॉर्म आया, आपने पूरा 30,000 शेयर का ही एक्सेप्ट किया, क्योंकि देखो हमने इनवाइट कितना को किया था? 30,000, और 30,000 ही आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम पूरे स्टूडेंट को क्या करेंगे, क्लास में सीट दे देंगे, ठीक है। अंडर होगा तो क्या होगा, ओवर क्या होगा तो क्या होगा, उसकी चर्चा हम आस्ते आस्ते नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एक क्लास में पूरे बच्चे 100 बच्चे को बुलाया था, 100 बच्चे के पूरे फॉर्म आ गए, हम 100 बच्चों को सीट दे देंगे। तो 30,000 को बुलाया, 30,000 का आ गया, तो हम 30,000 को मालिक बना देते हैं। तो हम कितने को मालिक बनाए हैं? 30,000 शेयर को हम मालिक बना दिए, 3 रुपया करके 90,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट? अब ठीक है, हो गया। अगर आप गौर से देखो, आपको नहीं काटना, मैं यहाँ हल्का सा पेंसिल से लिख काट रहा हूँ। जब आप बिजनेस में मालिक पैसा लगाता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन कट गया और बैंक टू कैपिटल हो गया, बोलो हाँ या ना? एंट्री वही होगी। बस हमने तो यहाँ पे ये कहा कि बैंक में पैसा आया, तो क्यों आया? तो बोलना आपकी एप्लीकेशन का फॉर्म मिला,
उस एप्लीकेशन का पैसा को हमने कहाँ भेज दिया, कैपिटल में। ठीक है, क्लियर है। फिर आप क्या करोगे, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे। ठीक ना। अब पहला किस्त फॉर्म क्या होता है, हमेशा पहले चेक के साथ आता है, एडमिशन फॉर्म। जैसे आपका एडमिशन को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे आपका एडमिशन मिल गया, तो 3 महीने बाद स्कूल वाले क्या करते हैं, आपको फ़ोन करके बोलते हैं ना कि भैया चलो अब आपको 2 दिन बाद आपका ड्यू का पैसा है, दे देना। तो जैसे ही आप ड्यू करोगे तो आपको ये डेटर मान लो, ये जो 30,000 शेयर है वो डेटर की तरह है। तो अलॉटमेंट क्या है, डेटर है। तो हम उसको ड्यू करेंगे तो डेबिट, तो लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर होल्डर से आपको पैसा लेना है, आप कहोगे सर 30,000 शेयर का पैसा लेना है। कितना करके, 3 रुपया करके। कितना हुआ, 90,000। किस चीज़ का पैसा लेना है, मालिक का पैसा लेना है, उसको हम मालिक बना रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 90,000। और जैसे ही 2-3 दिन बाद इसका पैसे का ड्यू डेट आ जाएगा, आप पैसा रिसीव कर लेना, बैंक अकाउंट डेबिट। और जैसे ये सारे डेटर पैसा दे देंगे तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 90, क्योंकि सारे के सारे डेटर है, पैसा दे दिए थे, सारे शेयर होल्डर लोग पैसा दे दिए। डेटर नहीं है बट मैं इसे ट्रीट कर रहा हूँ, है ना, कि इतना शेयर जो है उसका पैसा लेना है, तो ये डेटर की तरफ मान लो अलॉटमेंट को। जैसे डेटर पैसा देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेटर को ख़त्म कर दो। ठीक है। फिर उसी तरह कॉल का पैसा हम ड्यू करेंगे। ठीक है ना, कितने शेयर होल्डर से, 30,000। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल दिया हुआ है ना, फर्स्ट कॉल दिया है तो हम फर्स्ट कॉल के नाम से बुलाएंगे। वापस से इसको डेटर मान लो। ठीक है ना, फर्स्ट कॉल के लिए कितने डेटर है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो कितने हैं हमारे, 30,000 शेयर, कितने करके, ₹2। ठीक है, 60,000। आप पूछोगे कि भैया डेटर से तुम्हें किस चीज़ का पैसा लेना है, क्या आपने कोई पैसा शेयर गुड्स बेचा था क्या, नहीं सर, हम तो उसे मालिक बना रहे हैं, उसका पैसा लेना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, 60,000। ठीक है। फिर हम पैसा रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 60,000। ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब अगला जब किस्त आएगा तो हमारे कितने स्टूडेंट है, 30,000 स्टूडेंट है जिनसे पैसे लेने, एक डेटर की तरह है, 2 रुपया करके। उस फाइनल कॉल को हम क्या बोलेंगे, डेटर। तो फाइनल कॉल डेटर है, कितने के डेटर है फाइनल कॉल के, 30,000 शेयर के, 2 रुपया करके 60,000। तो ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने शेयर के ऊपर है, 30,000 शेयर, 2 रुपया करके फाइनल कॉल, 60,000। तो हम पूछेंगे ना भाई किस चीज़ का पैसा लेना है, तो आप कहोगे कि हम आपको मालिक बनाना है, उसका पैसा लेना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। ठीक है। और लास्ट एंट्री, जैसे ही डेटर पैसा दे देंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट बढ़ रहा है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 60,000।
ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, है ना, वो कोई बात नहीं, ठीक है, आप इसे इग्नोर करो। ये बैंक है, क्लियर है। तो सिंपल सी चीज़ है कि मैं यहाँ पे पहले क्या बताया, ध्यान से सुन लो एक बार, रुक जाओ बेटे रुक जाओ। मैंने यहाँ क्या कहा आपको, यहाँ हमेशा याद रखना जितने का कार्टन में बैंक के पास फॉर्म आया उतने का पैसा। जब भी बैंक डेबिट होता है तो आप पूछते हो, रीजन पूछते हो क्यों पैसा आया, ठीक है ना, तो आप बोलोगे किस चीज़ का पैसा आया, तो एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का पैसा को हमने क्या कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे अलॉटमेंट के नाम पे कितने डेटर है, 30,000 शेयर के 3 रुपया करके 90,000। उन डेटर को हम क्या कहेंगे, क्या बनाएंगे, क्या उनको सामान बेचे हैं, नहीं सर, हम उसे मालिक बनाएंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर जैसे पैसा दे देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो सारे डेटर को क्रेडिट कर दिए। उसी तरह फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिए, कैपिटल के नाम पे रिसीव हो गया। फिर फाइनल कॉल के नाम पे ड्यू कर दिए, कैपिटल को क्रेडिट कर दिए। फिर जैसे पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। चलिए कॉपी कर ले, अब आप आराम से कॉपी कर ले, कोई जल्दी नहीं है हमें। हो गया, हो गया, चलो। अब तो कुछ है ही नहीं, अब क्लियर है, डाउट्स, ठीक है। जनरल एंट्री में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है ना, चलिए बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका फुल सब्सक्रिप्शंस का। अब हम लोग करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर हमने जितना इनवाइट किया उससे कम का अगर शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई कर रही है तब क्या होगा, है ना। चलिए लिखे, साथ साथ लिखना आपको, लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, लिखो, लिखो सूरज लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 50,000 equity shares of rupees 10 each, full stop. The company invited applications for 20,000 equity shares of rupees 10 each, full stop. The payment were received as follows: on application, on allotment, on first and second call, on final call, ठीक है।
कॉल का जैसा नाम रहेगा हम वैसा नाम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ₹3, ₹3, 2, 2, ठीक है। फिर लिखो एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 18,000 shares, all the money due were duly received on time, pass necessary journal entries, ठीक है। क्लियर है सबको? लिख लिया? मैं फॉर्मेट खींच लूँ, फिर मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ समझाना और सॉल्व करेंगे साथ साथ। उससे भी ज़्यादा इजी है, इतना सिंपल है कि आप बोलोगे कि सर क्या है, चल क्या रही है चैप्टर में। इतना सिंपल सी बातें हैं कि आपको क्या समझाऊं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि समझाना लायक क्या है कि नहीं। चलिए देखो, पहले हम क्वेश्चंस का निचोड़ करेंगे। निचोड़ करेंगे मतलब सर ये किस चीज़ का टॉपिक है, अंडर सब्सक्रिप्शन का। इसको हम लोग बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन का क्या करेंगे, निचोड़ेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन को जब तक आप आराम से नहीं समझोगे तभी दिक्कत आती है। आप कहते हो कि सर दिक्कत आती है, दिक्कत तब आती है जब आप क्वेश्चंस को एकदम पेशेंस के साथ नहीं पढ़ते। आप क्वेश्चन को बहुत जल्दबाजी में पढ़ना चाहते हो, आप वेस्टेज नहीं करना चाहते टाइम पे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन को पढ़ने में 5 मिनट लगा दो, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने का भी एक पेशेंस होना चाहिए। पढ़ते के साथ साथ आपके अंदर में इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप ग्रैब कर सको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये चीज़ एक बार में नहीं आती, ठीक है ना। धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लाइन पढ़ते के साथ साथ समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी आप शुरू के दौर पे चल रहे हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। जब आपको अच्छा खासा हो जाएगा, 5 से 6 क्लास हो जाएगी, तब आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तब आपकी स्पीड अपने आप पकड़ में आ जाएगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, फिर आप अपने आप समझ में लोगे कि क्वेश्चन कैसे बोल रहा है और क्या करना है आपको, ठीक है ना। पहले आराम से चलते हैं। कह रहा है एक कंपनी है जिसका नाम सूरज लिमिटेड है, जो कि रजिस्टर्ड हुई है ऑथराइज कैपिटल के साथ। तो ये अब मैंने कह दिया था कि इसकी तो कोई जर्नल एंट्री होती नहीं है, बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसका हमको कोई चर्चा नहीं करना। 5 लाख के साथ रजिस्टर्ड हुई है, जिसका 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज़ ईच। ये जो 10 रुपया एक शेयर का है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑथराइजेशन के समय, जब आप रजिस्टर करवाते हो उस समय एक शेयर की जो कीमत उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे समझो कि एक गुड्स का कीमत आपने कितना फिक्स किया था, 10 रुपया, ठीक है। द कंपनी इनवाइटेड, इनवाइटेड का मतलब ही होता है इशूड कैपिटल। कंपनी कितना इशू की है, 20,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। तो 10 का शेयर को कितने में बेचा गया है, इशू का मतलब होता है सोल्ड। एक तरह से ऐसे मानो कि 10 का सामान हमने बनाया और उसको बेचा कितना में, 10 में ही। तो इसको हम लोग बोलेंगे एट पार। ये हमारा क्या था, इशू प्राइस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है ना। फिर कह रहा है कंपनी कैसे रिसीव किए, 3 + 3 6 + 2 + 2 दैट इज ₹10। तो इसको प्राइस कितना हमारा 10 एट पर, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है
कंपनी को एप्लीकेशन मिला मतलब पब्लिक ने कितने के लिए हाँ भरा, कितने पब्लिक आए कि हमको लेना है, सिर्फ और सिर्फ 18,000। आपने इनवाइट कितने के लिए किया था, 20,000 के लिए, लेकिन पब्लिक आए कितना, 18,000। आपने 100 स्टूडेंट को बुलाया था कॉमर्स में, सिर्फ कितने बच्चे आए, मान लो 80 स्टूडेंट आए, तो आप क्या करोगे, कोई जबरदस्ती तो है नहीं भाई पकड़ के लाएंगे, जितने आए उतने को ही आप एडमिशन तो दो, है ना। अब कोई लोकल बस तो है नहीं जो दूर से बुला के लाती है, चलो आओ आओ बैठो बैठो, है ना, जबरदस्ती खींचने लगते हैं। जैसे आप देखोगे रोड पे आप जाते हो, हॉकर्स जो होते हैं वो जबरदस्ती खींचने लग जाते हैं, है ना, कि आओ देखो सर एक बार, है ना, पसंद आए ना आए, आपको लेना भी नहीं होगा ना, तो भी वो खींच के लेकर आ जाते हैं और फिर आपको इतने वो कर देते हैं कि आपको मजबूर हो जाते हैं। आपको एक बार नहीं लेने वाला, कभी एक बार इच्छा जग जाता है कि चलो एक बार ले लेते हैं यार, आज तो ले ही लेते हैं, है ना। वो इग्नोर करते हुए जाता है, उसकी नज़र पड़ती है तो वो सोचता है कि यार अच्छा शर्ट दिख रहा है, दिख गया, चल ले लेते, क्या दिक्कत है, फिर कल को ऐसा मिलेगा नहीं मिले। तो इसी तरह ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो हमारे बैंक के कार्टन में या बॉक्स में कितने के लिए शेयर का फॉर्म आया, 18,000। अब 18,000 आ गए तो अब मालिक भी कितने को बनाओगे, सर 18,000 को ही हम मालिक बना सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए तो हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं धीरे धीरे। देखो जर्नल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ सूरज लिमिटेड, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, रुपीस, डेबिट, क्रेडिट। फिर सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पता है पहले फॉर्म आता है चेक के साथ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारे पास कार्टन में कितने का फॉर्म आया, आप भले 20,000 के लिए आपने बुलाया होगा, मगर हमारे पास आए कितने फॉर्म, 18,000 के, तो हम 18,000 शेयर्स लिखेंगे, और एक शेयर का एप्लीकेशन पे कितना वैल्यू है, 3 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा, 54,000, ठीक है, ओके। अब एप्लीकेशन के पैसे को हम कहाँ भेज देंगे, कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करें, हमारा जो आईपीओ था या एफपीओ वो क्लोज हो गया बेटे, 10 दिन के लिए होता है मैक्सिमम, 10 दिन में इतना ही आया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वैसे 90% है, तो वैसे भी 20,000 का 90% करोगे तो 18,000 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन तो नहीं कर सकते कि सर कल को कम आ गया, ये क्या हो गया, जैसे दिया आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे को एप्लीकेशन कितने का आया था, 18,000 शेयर्स का, 3 रुपया करके 54। हमने मालिक कितने को बनाया था, सर जितना आया कम से कम उसको तो खुश करो, 18,000 शेयर्स का जो पैसा आया है ना, जिन्होंने 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको तो दो कम से कम। अगली बार कोशिश करना कि अच्छा खासा हो जाए आपके क्लास में फुल स्टूडेंट, कोशिश करो कि ओवर भी हो जाए, लेकिन ओवर होने से आप कहाँ बैठाओगे, तो ओवर की चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो बैंक में पैसा आया किस नाम से, एप्लीकेशन के नाम से, एप्लीकेशन का पैसा हम कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, कैपिटल में। अब हमारे पास टोटल मालिक कितने हैं, 18,000 शेयर्स के, तो सर उन मालिकों से क्या मांगेंगे, अलॉटमेंट का पैसा, तो वो मालिक हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर,
ये अलॉटमेंट क्या हमारा डेटर है, कितने के 18,000 शेयर्स इंटू 3। तो सर ड्यू कर दो उनको। डेटर्स को डेबिट बैलेंस होता है, तो उस डेटर्स का नाम क्या है, अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर का, तो 18,000 को ही आपने एक्सेप्टेंस दिया है, तो इतने के मालिक है, 3 करके 54,000 और 4 नंबर में लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 54,000। ठीक है, अब हमारे पास अगला जो इंस्टॉलमेंट है वो किसका है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा मांगेंगे, कितने का यहाँ पे डेटा है आपके पास, 18,000 शेयर के 2 रुपया करके, दैट इज 36,000। तो लिख दे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने शेयर के हैं सर, 18,000 के ही तो अब स्टूडेंट है, सबसे आगे का किस्त उतना सही तो मांगेंगे, 2 रुपया करके 36,000 रुपीज़। अब ये डेटा लोग पैसा दे देंगे, तो ले लो पैसा इनसे, बैंक अकाउंट डेबिट। नहीं, कॉल इन एरिया नहीं है, अभी कोई पैसा नहीं डूबा है। कॉल इन एरिया अगर जो पढ़ रखे हैं वो नहीं बोलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सारा पैसा मिल गया। ठीक है, कोई स्कूल में पढ़ रखा है तो नहीं बोलोगे, नहीं तो आप बाकी बच्चे घबरा जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, अब जैसे ये डेटा से पैसा मिला तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट 36। ठीक है, अब लास्ट स्टूडेंट लोग से आखिरी साल का अंत आ रहा है, 18,000 स्टूडेंट है, उनसे 2 रुपया करके ले लो। तो स्टूडेंट लोग का नाम, किस किस्त का नाम क्या है, उस इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, तो उस इंस्टॉलमेंट का नाम है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 18,000 शेयर्स कितने करके हैं, 2 रुपया करके, 36,000। ठीक है, और जैसे ही वो पैसा दे देंगे तो लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल 36,000। खत्म। ओके, क्लियर है, तो आप कॉपी कर लें। क्या कोई घबराने की बात है इसमें, नो सर, है ना, सिंपल है। अब आपको इसी में थोड़ा सा हल्का सा चेंज लाना पड़ेगा। जैसे जैसे आगे की क्लास जाओगे एंट्रीज यही रहेगी, इसमें थोड़ा सा हल्का सा माइनर चेंज आते जाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बाकी एंट्री सारी वही रहेगी, ठीक है ना, सब बातें वही रहेगी, 1-2 एंट्री और जुड़ जाएगी, एंट्रियों में थोड़ा सा एडजस्टमेंट आ जाएगा, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, कॉपी कर ले तब तक। नहीं, आपके लिए आज कोई होमवर्क नहीं है बेटा, है ना, नालायक, पता है कि अब होमवर्क मिलने से रहा।
ठीक है, सर तो होमवर्क देंगे नहीं अभी, बाद में जम के होमवर्क देंगे। शुरुआत की क्लास में मैं होमवर्क थोड़ा सा कम देता हूँ, बाद में अच्छा खासा जब आप पकड़ लोगे तब मैं होमवर्क देना चालू करता हूँ। पहले मैं मेहनत करता हूँ, फिर आप मेहनत करोगे, है ना। हम मिल के चलेंगे, हम साथ साथ है। हो गया, हो गया सबका? ऊपर कर दे थोड़ा सा, ये लो। अब सिंपल है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करेगी तो उसे हम क्या कहते हैं? इशू एट प्रीमियम। हाँ, उस दिन हम एक गेम खेलेंगे, ठीक है ना, पक्का बात है, पक्की पक्की एकदम, हाँ एकदम पक्का। एक गेम खेलेंगे, उस गेम को आप सॉल्व करना। जैसे उस गेम को आप सॉल्व कर दोगे, प्रीमियम का सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंट्री तो कुछ भी नहीं है, एंट्री तो आपको मैंने लिखवा रखा है, एंट्री तो कैपिटल के साथ आ जाएगी, वो बोल तो रहा हूँ मैं आपको। जैसे वो टेबल एक गेम होगा, जैसे आप सुडोकू खेलते हो, उसी तरह एक सुडोकू की तरह आपको क्या करना है? एक गेम खेलना है। जैसे ही वो गेम खेलोगे, आपकी एंट्रीज भी वही की वहीं क्लियर हो जाएगी। ओके, डन। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक कर रखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करना घर पे जाके, क्योंकि अभी आप इस दो सम्स को जितना अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे, आगे आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। होमवर्क नहीं दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके मज़े करोगे, कॉपी को फेंक दोगे। जब 10 सम्स करीब हो जाएंगे तब आप करना चालू करते हो, तब वहाँ पे दिक्कत आने चालू हो जाती है। ऐसा नहीं, आपको 2 सम्स मिला है, यही 2 सम्स आपको, वो कहते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग का जो नींव होता है वो जितना मजबूत होता है, बिल्डिंग उतनी ही अच्छी रहती है। तो ये वही नींव है, आपको जितना अभी प्रैक्टिस करोगे, आगे के सम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास वाइंड अप करते हैं यहीं तक। टाटा, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।